हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज के इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 60,244 वैकेंसी की। और यहाँ पर आप सभी को मेडिकल की डेट बहुत ही जल्द मिलने वाली है दोस्तों। और अभी जो हमारे पास अपडेट आई है, यह अपडेट है कि आपका जो डेली ट्रेनिंग है उसका शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है दोस्तों। और उस शेड्यूल के अलावा हमारे पास जो आप सभी की ट्रेनिंग 9 मई की होने वाली है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप सभी के साथ होने वाली हैं या फिर उसके लिए महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं और भी जो संपूर्ण जानकारी है वो हम इस क्लास में लेके आए हैं दोस्तों। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो मेडिकल की डेट है दोस्तों बहुत ही जल्द आप सभी के पास आने वाली है। और इसके अलावा जो आपका थाने से वेरिफिकेशन होना है, किस किस का वेरिफिकेशन हो चुका है और किस किस का होने वाला है, कमेंट में बताइएगा कि आपका वेरिफिकेशन स्टेशन से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यदि हो गया है तो कमेंट में बताइएगा और नहीं हुआ है तो भी कमेंट में बताइएगा। और इसके मतलब जिसका हो चुका है अच्छी बात है, और जिसका नहीं हुआ है तो 2-4 दिन में आपके पास भी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आएगा और आपका भी वेरिफिकेशन वहाँ पर करा लिया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आदेश की बात करते हैं। तो शरद ऋतु समाप्त होने एवं ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के दृष्टिगत विभागीय नियम अनुसार दिनांक 22/3/2025 से परेड, गार्ड माउंटिंग व रात्रि गणना आदि के समय में परिवर्तन करते हुए निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर देखिए दैनिक विवरण है, निर्धारित समय है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो 4 बजे से आपकी होगी रवाली कितने बजे होगी? 4 बजे से। इसके अलावा जो तैयारी है परेड की वो होगी 5 बजे। और जो तीसरा नंबर पॉइंट है परेड फॉलन, ये होगी आपकी 6 बजे। ऑफिसर की जो कॉल होगी वो होगी 6:25 पर। परेड मार्च ऑफ होगा 6:30 पर। और इसके अलावा जो प्रथम पीरियड होगा वो 7:10 पर। द्वितीय पीरियड 7:15 से 7:45 तक, ठीक है। और जो तृतीय पीरियड होगा दोस्तों 7:50 से 8:20 तक होगा। इसके अलावा परेड दलील की बात करें तो यहाँ पर 9 बजे से 10 बजे तक आपका परेड दलील होगा। इसके बाद स्कूल की बात करें तो स्कूल आपका 10 बजे से और 13 बजे का मतलब है 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक आपका स्कूल होगा। इसके बाद हम 11वें नंबर की बात करें यहाँ पर तो आप सभी देखिए 11वें नंबर में क्या है, सायंकाल दलील। तो यह होगी 15 बजे से 16 बजे तक, मतलब 3 बजे से 4 बजे तक आपकी सायंकाल दलील होगी। गार्ड माउंटिंग की बात करें तो 4 बजे होगी। इसके अलावा चतुर्थ जो पीरियड आपका लगेगा वो 4:30 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पंचम पीरियड जो रहेगा वो 5:05 से और 5:35 तक रहेगा, ठीक है। यानी आधा घंटे का ये 5वां आपका पीरियड वहाँ पर रहने वाला है। 15वें नंबर की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर है रिट्रीट। इसमें क्या है, सूर्यास्त पर उन्होंने दिया है। इसके अलावा रात्रि गणना की बात करें तो रात्रि की जो गणना होगी वो होगी 8 बजे। और जो आपका टैटू परेड होगा रात्रि के 9 बजे होगा।
टेंटू परेड। और 18वें नंबर की यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो विश्राम व लाइट ऑफ होगी आपकी रात्रि के 10 बजे। तो ये रहा आपका डेली का रूटीन जो यूपी पुलिस में जिनकी ट्रेनिंग होनी है। इस प्रकार से आप सभी का डेली रूटीन उसमें होने वाला है। जो जानकारी हमारे पास आई थी वह जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा एक जेटीसी से संबंधित जानकारी हमारे पास और है, तो हम आपको वह भी बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधा प्रस्तावना है हमारे पास। और आगे देखते हैं तो आरक्षी का पद पुलिस विभाग में ऑपरेशन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर के अधिकारियों की 100% नियुक्ति सीधी भर्ती मृतक आश्रित द्वारा होती है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती मृतक आश्रित के प्रारंभिक प्रशिक्षण व आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का है। इस प्रशिक्षण में प्रारंभिक प्रशिक्षण की अवधि 1 माह है व आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 9 माह है। याद रखेंगे इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक प्रशिक्षण की। तो यहाँ पर देखिए जेटीसी जिसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ प्रशिक्षण संस्था का तात्पर्य प्रशिक्षण संस्थान व जनपदीय पुलिस लाइन पीएसी वाहिनी पर स्थापित प्रशिक्षण केंद्र से है। यहाँ जेटीसी प्रभारी का तात्पर्य जनपदीय पुलिस प्रमुख से है, ठीक। जो तीसरा पॉइंट है प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा एक प्रशिक्षण रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें प्रतिदिन उनके द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण के संबंध में संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाएगा, जिसमें अंतःकक्षीय प्रशिक्षण तथा बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के विषय में लिखा जाएगा। चौथे नंबर का पॉइंट है प्रशिक्षु आरक्षियों की भर्ती के पश्चात विभिन्न जनपदों की पुलिस लाइन में 30 दिवस से अनधिक प्रारंभिक परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 5वें नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों संबंधित जनपद आईटीसी पुलिस लाइन से प्रशिक्षुओं को वर्दी की वे वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे जिनकी आपूर्ति पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्दी सामग्री स्थानीय स्तर से क्रय करके उपलब्ध कराई जाती है वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। वर्दी के साथ सभी के किट कार्ड भी बनवा दिए जाएं, ठीक है। इसके अलावा जो 6ठे नंबर का पॉइंट है यहाँ पर देखिए जनपद पुलिस प्रभारी सभी प्रशिक्षु आरक्षियों की चरित्र पंजिका तैयार कराएंगे। और 7वें नंबर का पॉइंट जनपद पुलिस प्रभारी जेटीसी प्रगति पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो युक्त परिचय पत्र तैयार कराकर प्रशिक्षु आरक्षियों के साथ ही संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं को सीधे भेजेंगे। प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षु आरक्षियों को परिचय पत्र वितरित किए जाएंगे। और 8वें नंबर का जो पॉइंट है जनपद पुलिस प्रभारी प्रारंभिक प्रशिक्षण की अवधि में कम से कम एक बार इन प्रशिक्षु आरक्षियों से साक्षात्कार करेंगे, मतलब आमने सामने मुलाकात होगी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आधारभूत प्रशिक्षण की। यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण संस्थान या केंद्र। तो यहाँ देखिए यहाँ संस्था प्रमुख का तात्पर्य प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी अथवा जनपदीय आईटीसी के लिए जनपद में नियुक्त जनपद पुलिस प्रभारी तथा पीएसी आईटीसी के लिए संबंधित वाहिनी के प्रभारी सेनानायक से है। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षु के प्रगति पत्रों का भली भांति अवलोकन किया जाएगा। यदि किसी प्रगति पत्र में कोई त्रुटि या कमी है तो संबंधित जनपद प्रभारी से पत्राचार करके उसका निवारण कराया जाएगा। सभी प्रशिक्षुओं की चरित्र पंजिकाएं उनके जनपद से प्राप्त करके उनका परीक्षण कर लिया जाए। यदि कोई विसंगति पाई जाए तो उसका समाधान करा लिया जाए, है ना। चलिए इसके अलावा अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सामान्य निर्देश। यहाँ देखिए 62 पेज की पीडीएफ है दोस्तों। इसको कवर करते करते बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट में कवर करेंगे।
सामान्य निर्देश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती मृतक आश्रित प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रचलित उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 एवं अन्य सुसंगत नियमों के अनुसार कराया जाएगा। संस्था में आगमन, तो यहाँ पर देखिए आगमन में थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं हम कवर पॉइंटों को। प्रशिक्षण संस्था में आगमन के दिनांक से प्रशिक्षु को प्रशिक्षण पूर्ण करने तक प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों को प्रशिक्षु आरक्षी नागरिक पुलिस के नाम से संबोधित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है आरक्षी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण संस्था में आगमन के पूर्व ही एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसमें समुचित पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। तीसरा पॉइंट स्वागत कक्ष में प्रशिक्षुओं के आमद के संबंध में संस्था प्रमुख द्वारा निर्गत आदेश निर्देश नोटिस बोर्ड पर प्रशिक्षुओं की सुविधा हेतु चस्पा किए जाएंगे, यानी उस पर चिपका दिए जाएंगे। चौथे नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए स्वागत कक्ष में आगमन के समय प्रशिक्षुओं के लिए चाय पानी आदि की व्यवस्था की जाएगी, जिसका व्यय प्रशिक्षुओं के मेस कटिंग में सम्मिलित किया जाएगा। 5वां नंबर पॉइंट है स्वागत कक्ष में नियुक्त किए गए कर्मी प्रशिक्षुओं को पूर्व से आवंटित छात्रावास एवं भोजनालय की जानकारी देंगे। और 6 नंबर का पॉइंट है भोजन व्यवस्था के लिए मेस एडवांस के रूप में संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित धनराशि प्रशिक्षुओं से जमा कराई जाएगी। प्राप्त धनराशि की रसीद प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रदान की जाएगी। और इसके बाद 7वें नंबर का पॉइंट है स्वागत कक्ष में ही प्रशिक्षुओं के नॉमिनल रोल फॉर्म भरवाए जाएंगे, जिस पर एक नवीनतम फोटो भी लगवाया जाएगा एवं अभिलेखों की चेकिंग व मिलान किया जाएगा। इसके अलावा 8वें नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों आमद के समय सभी प्रशिक्षुओं का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लिया जाएगा। 9वें नंबर का पॉइंट है प्रशिक्षुओं की शारीरिक नापतोल ऊंचाई वजन कमर नाभि के स्तर पर सैन्य सहायक HDI द्वारा संपादित की जाएगी, जिसका उल्लेख शारीरिक नापतोल रजिस्टर में किया जाएगा। 10वें नंबर का पॉइंट है प्रशिक्षण के प्रारंभ में जीरो परेड आयोजित की जाएगी। समस्त प्रशिक्षुओं के आगमन के प्रथम 2 दिवस में सैन्य सहायक व HDI प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रशिक्षुओं की टोलियों में विभक्त कर जीरो परेड कराई जाएगी, जिसमें संस्थान इकाई परिसर की पूर्ण जानकारी कराई जाएगी। सैन्य सहायक व HDI प्रतिसार निरीक्षक द्वारा परिसर का भ्रमण अपने नेतृत्व में कराया जाएगा। इस अवधि में प्रशिक्षुओं के साथ आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। जीरो परेड की अवधि में प्रशिक्षुओं को गहन प्रशिक्षण न देकर पुलिस विभाग के परिवेश से परिचित कराया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से प्रशिक्षण का महत्व, पुलिस विभाग में अनुशासन की आवश्यकता तथा प्रशिक्षण संस्था में परेड ग्राउंड, गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के अनुशासन का ज्ञान कराया जाएगा। और इसके अलावा 11वें नंबर का जो पॉइंट है प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के आदेशों निर्देशों से अवगत कराने हेतु एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया जाएगा, जिसकी ग्रुप एडमिन सैन्य सहायक क्षेत्राधिकारी लाइन्स अंतःकक्ष प्रभारी HDI प्रतिसार निरीक्षक शिविरपाल सूबेदार मेजर हवलदार मेजर होंगे। सैन्य सहायक इस ग्रुप में अनुशासन बनाए रखने के उत्तरदायी होंगे। नोट भी दिया गया है, तो नोट में क्या है तो देखते हैं। प्रशिक्षुओं की शारीरिक नापतोल ऊंचाई वजन कमर सैन्य सहायक HDI द्वारा प्रत्येक माह ली जाएगी और उसकी प्रविष्टि शारीरिक नापतोल रजिस्टर में की जाएगी। इस नापतोल का उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु की शारीरिक फिटनेस में प्रशिक्षण के प्रभाव स्वरूप सुधार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इस वजह से आप सभी की हर माह वहाँ पर नापतोल ऊंचाई वजन और कमर हर चीज़ की लिखाई होगी रजिस्टर में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर पॉइंट है तो यहाँ पर आवास से रिलेटिव है और इसके अलावा फिर भोजन व्यवस्था है और चौथे नंबर पर परिधान भी है। 5वें पर विशेष सेवाओं के लिए कटौती भी दी गई है। 6ठे नंबर पर दिवस अधिकारी है और इसके अलावा 7वें नंबर पर रात्रि गणना है। 8वें पर चिकित्सा सुविधा है। 9वें नंबर पर मनोरंजन है। 10वें पर खेलकूद है। 11 पर
सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 12 पर पुस्तकालय है ना, और 13 पर सूचना पट है यानी बोर्ड, और 14 पर सुझाव शिकायती पत्र पेटिका है, 15 पर मासिक सम्मेलन है, और इसके अलावा 16 पर श्रमदान एवं वृक्षारोपण है, 17 पर अवकाश एवं अनुपस्थिति से संबंधित जानकारी मिलेगी, है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो उन्होंने हेडलाइन की तरह यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो दोस्तों ये रही 62 पेज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड यहाँ पर कि कितने पेज की PDF है। तो 62 पेज की PDF यहाँ पर आई है। महिला प्रशिक्षु आरक्षी द्वारा गर्भधारण है, तो ये नियम रहेंगे आपके यहाँ पर। ये नियम ही है प्रशिक्षुओं के लिए, अनुशासन संबंधी निर्देश हैं कि आप इन सभी को अच्छे तरीके से पालन करेंगे, है ना। और प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण संस्थान में उपचार, तो ये सभी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो कि यूपी पुलिस में जिनका अभी ट्रेनिंग होने वाली है उन सभी के लिए। तो आप सभी जिसको ये पूरी PDF चाहिए हो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी तक हमें जो PDF है पहुंचा देंगे। और इस मतलब हमें अपनी इस क्लास को यहीं पर विश्राम करते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। दोस्तों आशा करेंगे कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।